देश में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई और इस मौसम के बदलाव से भगवान श्री राम भी नहीं बच पाए हैं। भक्ति में व्यक्ति जो ना कर दे, इसका अद्भुत नजारा इन दिनों अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामलला को ठंड से बचाने के लिए गर्म कंबल, रजाई, गद्दा और ब्लोअर के जरिए गर्माहट दी जा रही है। चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे भगवान को सर्दी से बचाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। राम की नगरी अयोध्या में राम के आने की तैयारियां एकदम जोरों पर हैं। इन तैयारियों के बीच ठंड ने भी दस्तक दी है। इस बढ़ती ठंड का प्रकोप भगवान रामलला तक भी पहुंच गया है। भगवान को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए श्री राम रजाई ओढ़ रहे हैं। गर्म हवा के लिए ब्लोअर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौसम के अनुकूल रामलला का भोग भी लगाया जा रहा है। भगवान को रबड़ी, पेड़ा, पूड़ी, सब्जी का भोग लगाया जा रहा है। रामलला के आगमन का दिन बेहद नजदीक है, जिसके लिए राम भक्त भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। जिसको देखते हुए जहां पहले 3 किलो पेड़े का भोग लगाया जाता था, वहीं अब 5 किलो पेड़े का भोग लगाया जा रहा है और दोपहर में खीर का भोग भी लगाया जाता है। फिर इसी भोग को आरती के बाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। ठंड हो या गर्मी, हर मौसम के अनुसार भगवान राम के बाल स्वरूप की देखरेख की जाती है। रामलला की किस तरह सेवा होती है, सुनिए पुजारी जी से। प्रभु को बचाने के लिए बाल रूप में हैं, इसलिए उनको अभी रजाई की व्यवस्था की गई है। पहले कंबल उड़ाया गया, चादर उड़ाते थे, अभी कंबल उड़ाया जा रहा था। अब जो है रजाई की व्यवस्था परसों से की गई है, रजाई रही है। और इससे भी भयंकर ठंडी होगी अभी, तो जनवरी में लगता है ठंडी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसके लिए हीटर, रूम हीटर की व्यवस्था है। और अगर कुछ दिक्कत होती है तो नया आ जाता है उसमें। और गर्मी में तो एसी लगा ही है उसमें। तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं, ट्रस्ट बहुत ही एक्टिव है और देखा जाए तो बहुत ही एक चुनौती है एक तरह। मौसम कोई भी हो, रामलला की सेवा बालक की तरह ही की जाती है। सनातन धर्म में मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति को भी उसी तरह का अनुभव होता है जैसे मानव शरीर को होता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति में साक्षात आराध्य का वास हो जाता है। इसलिए उनको स्नान कराया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं, भोग लगाया जाता है, उनका श्रृंगार होता है। भोर में आरती के साथ उन्हें जगाया जाता है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है, बिल्कुल किसी जीवित इंसान की तरह। इसलिए ठंड में बदलते तापमान को देखते हुए रामलला के बाल स्वरूप की पूजा, आराधना और व्यवस्था की जाती है। यानी इस ठंड से रामलला भी अछूते नहीं है। अयोध्या में रामलला को ठिठुरन से बचाने के लिए रजाई के साथ ब्लोअर से गर्माहट दी जा रही है। इसके साथ ही गर्म पानी से स्नान कराकर उन्हें गर्म कपड़े और शॉल भी पहनाए गए हैं। भगवान को ठंड न लगे, इसके लिए भोग और श्रृंगार की व्यवस्था भी परिवर्तन किया गया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आज की खबर।